क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? कौन थे वे महान शासक जिनके नाम पर इस देश को पहचाना गया? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस राजा की कहानी जिनकी वीरता, न्यायप्रियता और पराक्रम ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। यह है राजा भरत की कहानी। बहुत समय पहले, जब धरती पर धर्म और साहस का युग था, तब एक राजकुमार का जन्म हुआ जो आगे चलकर भारतवर्ष का नाम रोशन करने वाला था। यह कहानी शुरू होती है एक पवित्र वन में, जहां ऋषि कण्व के आश्रम में रहती थी शकुंतला। शकुंतला, जो स्वयं एक अप्सरा की पुत्री थीं, प्रकृति की गोद में पली बढ़ी। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन महाबली राजा दुष्यंत शिकार करते करते उस वन में आ पहुंचे। जब राजा दुष्यंत की नजर शकुंतला पर पड़ी, तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी सुंदरता, सादगी और दिव्यता ने उनके हृदय को छू लिया। दोनों के बीच प्रेम जाग उठा और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया, एक ऐसा विवाह जो केवल प्रेम और विश्वास पर आधारित होता है। लेकिन समय की चाल निराली होती है। राजा को अपना राजकाज संभालने के लिए महल लौटना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने शकुंतला को अपनी अंगूठी दी और वचन दिया कि वे शीघ्र ही उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। समय बीतता गया, लेकिन राजा दुष्यंत की कोई खबर नहीं आई। इसी बीच एक दिन ऋषि दुर्वासा आश्रम में आए। लेकिन शकुंतला राजा के विचारों में इतनी खोई हुई थीं कि वह उनका उचित स्वागत नहीं कर पाईं। क्रोधित होकर ऋषि ने श्राप दिया, जिसे तुम इतना याद कर रही हो, वह तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला घबरा गईं और क्षमा मांगी। ऋषि को दया आ गई और उन्होंने कहा, अगर राजा को कोई निशानी मिलेगी तो वह सब कुछ याद कर लेंगे। समय बीता और शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया, भरत। यह कोई साधारण बालक नहीं था। जब अन्य बच्चे खिलौनों से खेलते थे, भरत जंगल में सिंह और बाघों के साथ खेलते थे। वे उनके कान पकड़कर उन्हें अपने खिलौनों की तरह घुमाते थे। देखते ही देखते वह बड़ा हुआ और उसकी वीरता पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गई। शकुंतला ने निश्चय किया कि अब समय आ गया है कि राजा दुष्यंत को अपने पुत्र के बारे में बताया जाए। वह भरत को लेकर राजमहल पहुंची। लेकिन वहां जो हुआ वह अविश्वसनीय था। राजा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। शकुंतला ने अपनी व्यथा सुनाई, लेकिन राजा के मन में कोई स्मृति नहीं थी। वह श्राप के प्रभाव में थे। अंत में देवताओं ने हस्तक्षेप किया और सच्चाई उजागर की। जैसे ही राजा को वह खोई हुई अंगूठी वापस मिली, उनकी याददाश्त लौट आई। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने अपने पुत्र भरत को हृदय से स्वीकार किया। समय के साथ भरत ने अपने पराक्रम और बुद्धिमत्ता से पूरे राज्य को एकजुट किया। जब वे राजा बने तो उन्होंने अनेक युद्ध जीते, अश्वमेध यज्ञ किए और अपने राज्य को महान बनाया। लेकिन राजा भरत का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था अपने पुत्रों को गद्दी न देना। हाँ, उनके 9 पुत्र थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वे अयोग्य हैं, तो उन्होंने राज्य की बागडोर किसी और को सौंपने का निश्चय किया। उन्होंने राजा होने के अधिकार को केवल खून के रिश्ते तक सीमित नहीं रखा, बल्कि योग्यता को प्राथमिकता दी। उन्होंने ऋषि भरद्वाज के पुत्र वितत, भूमन्यु को अपनाकर उन्हें राजा बनाया। भरत का नाम इतिहास में अमर हो गया। उनके महान कार्यों और नीतियों के कारण उनके राज्य को भारतवर्ष कहा जाने लगा। और यही कारण है कि आज तक हमारा देश भारत कहलाता है। राजा भरत की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल जन्म से नहीं आता, बल्कि कर्म, योग्यता और कर्तव्यनिष्ठा से सिद्ध होता है। तो मित्रों, यह थी राजा भरत की कथा, एक वीर योद्धा, एक न्यायप्रिय राजा और एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने धर्म और सत्य को सर्वोपरि रखा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में हमें बताइए, क्या आज के समय में भी ऐसे राजा होने चाहिए जो योग्यता के आधार पर नेतृत्व दें? जय भारत।